बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम करने जा रहे हैं। घन के किन्हीं भी दो विकर्णों के बीच कोण कैसे ज्ञात करें। प्रूव दैट एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। या जो कोण आएगा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/3 या कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अगर आप क्लास 10th पास हैं, इवन फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। और मैथ से पढ़ रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए। 12th के छात्र हैं तो 100% आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले क्यूब बनाएंगे। और हम जानते हैं कि क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं बेटा, 4 डायगोनल होते हैं। मतलब इधर से इधर को, एक इधर से इधर को। अरे कमरा समझ लो यार, कमरे के इस कोने से उस कोने, अपने घर में झांक लो। सब घर में ही तो बैठे हो, कोई आसमान में तो बैठा नहीं है। तो 4 डायगोनल होते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इतना सा कॉन्सेप्ट है कि मैं कहूँ मुझे 2 वेक्टर मिल जाए और दोनों वेक्टर के बीच का कोण है हमको निकालना है, तो एक सूत्र जानते हैं, ए डॉट बी बराबर इतना होता है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। बस इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हमको सॉल्व हल कर लेना है। बस 2 वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, मतलब 2 डायगोनल जो हैं उनका वेक्टर फॉर्म मिल जाए। तो उनका वेक्टर फॉर्म निकालना बहुत ही आसान है। आपने फिजिक्स में भी बहुत सारे चार्ज वाले चैप्टर में सवाल किए होंगे, मैथ में 3D में किया होगा, तो समझते हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है वाई एक्सिस, ये कौन सा है जेड एक्सिस। अब ये एक्स वाई जेड होते कैसे हैं, पीछे वाले को मान लें एक्स, इधर वाले को मान लें वाई, और ये वाला बेटा क्या हो गया जेड, एक्स वाई जेड। अब इन सब के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, ये एक्स एक्सिस है, एक बार फोकस कर लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो बेटा ये तो ओरिजिन हो गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, 0, 0। सबसे आसान। बेटा इसके क्या आ जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। एक्स में कितना गए ए, हम मान लेते हैं घन की जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब इज ए, तो ये बच्चों ए गए। वाई में कितना गए, ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, 0, 0। अगर अब इस पॉइंट की बात करें तो एक्स में कितना गए, अरे सिर्फ वाई में गए, इधर उधर थोड़े गए, तो ये 0 ए 0। और अगर इस पॉइंट की बात करें बेटा, तो एक्स में नहीं गए वाई में नहीं गए, हम यहाँ पर है पहुँच गए हैं, यहाँ पर है पहुँच गए हैं। तो ये भी बेटा क्या होगा, 0, 0 ए। तो कितने पॉइंट आसानी से मिल गए, 1, 2, 3, 4। अब कहानी 4 की बची। देखिए अब इनको समझते जाइएगा, पॉइंट लिखना सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स का भी पेपर बोर्ड एग्जाम का आने वाला है। तो ये एक्स एक्सिस में भी गए, वाई एक्सिस में गए, एक्स में वाई में, तो ए कॉमा 0। अरे भाई जेड में थोड़े हैं, पीछे वाला अगर इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो ये कौन सा प्लेन है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन। जेड में तो गए ही नहीं, अरे भाई जेड में गए ही नहीं। इसी प्रकार इस पॉइंट की बात करें तो ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। क्या एक्स प्लेन में हम आए, नहीं नहीं नहीं, तो एक्स कितना हो गया 0, वाई में गए ए, जेड में गए ए। और इस पॉइंट की बात करें तो ये जेड एक्स प्लेन है, तो ए 0, ए, वाई में गए ही नहीं। और लास्ट आखिरी मतलब ये कोना, इसमें देखिए एक्स में भी गए, वाई में भी गए, जेड में भी गए, और सब जगह कितना गए ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए, ए। जहां 0 है वहां 0 समझ लीजिए, ए। अब बस 2 डायगोनल बना लें, तो एक डायगोनल में ये बना लेता हूं, इसको नाम दे दे ओ, इसको नाम दे दे ए। और एक डायगोनल यहां से, अरे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इस कोने से इसको, इस कोने से इसको, इस कोने से इसको, तो इसको मैं एक मिला देता हूं। इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब बच्चों 2 वेक्टर मिल जाए, वेक्टर ओ ए और वेक्टर बी सी, दोनों के बीच का कोण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेक्टर ओ ए। अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, कहानी हो गई है ख़त्म। ओ ए कैसे निकालते हैं, शायद आप लोग को पता होगा, ए माइनस ओ। फॉर्मूला ये होता है ना बेटा, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। और डायरेक्ट समझे तो ए में से इसको घटा दें, और x में आई कैप लगा दें, y में z कैप लगा दें, और z में k कैप लगा दें, सिंपली। तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए आई कैप। a माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए जे कैप। और a माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए के कैप। तो वेक्टर ओ ए मिल गया।
अच्छा, क्या इसका मॉड भी निकाल सकते हो? क्या मॉड का फॉर्मूला जानते हैं? इसका मापांक, परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट, इसको हटा दे, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जेड कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप का। तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर से √3 अंदर बचेगा, a बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों वेक्टर लिख लेते हैं हम लोग BC। BC कैसे लिखेंगे? C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। C में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A माइनस C माइनस B, A माइनस 0, A आई कैप, 0 माइनस A माइनस A जे कैप, A माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा? A के कैप। और इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दें तो मॉड वही आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जेड कैप माइनस A का स्क्वायर भी A स्क्वायर, के कैप A स्क्वायर, ये भी बच्चों कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3a। अब दोनों के बीच कोण निकालना है। किसके किसके बीच? OA और BC। तो बच्चों फॉर्मूला आपके बगल में लिखा, OA डॉट BC किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ वेक्टर OA। ओहो हो, एक चीज़ और रह गई, OA डॉट BC भी निकाल लें। चलिए डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर अब आपको निकाल के दिखा देना। आप अच्छे बच्चे हैं, देख रहे हैं यहाँ तक तो अच्छे ही होंगे। जब इनका डॉट निकालते हैं ना तो आई वाले का आई से कराते हैं, जे वाले का जे, के वाले का के से। तो ए का ए से होगा तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर, आई कैप इंटू आई कैप 1। ए का ए से होगा माइनस A स्क्वायर, ए का ए से होगा प्लस A स्क्वायर। भैया गिफ्ट थोड़े देना, अब इसको रख देना, अब ये किस काम का? A स्क्वायर से A स्क्वायर खचाक, ये आ गया A स्क्वायर। फॉर्मूले में किस में रखना है? तो फॉर्मूला क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे कर ले, वेक्टर OA डॉट BC का एक फॉर्मूला और होता है, मॉड ऑफ वेक्टर OA मॉड ऑफ वेक्टर BC, और साथ में होता है कॉस थीटा। OA डॉट BC की जगह क्या रख देंगे? A स्क्वायर। अरे भाई समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो? मल्टीप्लाई ही तो किया गया है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अरे √3a इंटू कॉस थीटा, √3a इंटू √3a 3a स्क्वायर। ये कहाँ पे आ जाएगा? अपॉन में। अरे समझ रहे हो ना? अब क्या समझने के लिए बचा? A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसल, कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा? कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 1/3। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/3। ये किनके बीच कोण है? दो वेक्टरों के बीच में। इसी तरह किन्हीं भी दो वेक्टर को ले ले, किन्हीं भी दो डायगोनल को ले ले, उनके बीच का एंगल कितना होगा? कॉस इनवर्स 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली क्लास में।